गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? और सुनाइए, सब सेट है? तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट और बहुत बेसिक और बहुत ही आम सा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे हम अपने आप को और दूसरों को इन्फेक्शन से, बीमारी से बचा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस करता है हैंड हाइजीन पर। तो आप सबको पता है कि मतलब हाथ धोना, हाथ को सफाई रखना कितना इम्पोर्टेंट है। जिस्म के अंदर से जो सबसे गलीज और गंदा और डर्टी पार्ट होता है उसको हाथों को कहते हैं, क्योंकि हाथ का कांटेक्ट हर जगह होता है। आप दरवाज़ा खोलते हैं, कहीं जाना आना, ये सब चीज़ें जो है इन ही हाथों की वजह से होता है। और इन हाथों में बहुत सारी ये पोर्स हैं, ये कॉर्नर्स हैं, नाखून हैं, इस तरह की ऐसी जहाँ पे आपके इन्फेक्शन डिपॉजिट होते हैं और रह जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई काम करने लगें तो उससे पहले आप हाथ धो लिया करें। तो हैंड हाइजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट। तो बीइंग हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, हमें तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप पूरे जैसे किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम कर रहे हैं तो आप किसी पेशेंट के पास जाते हैं या किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पे हर चीज़ जो है इन्फेक्टेड है। किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, आपके हैंड हाइजीन होनी चाहिए। किसी भी हाथ काम करने के बाद आपको फ़ौरन से हैंड हाइजीन करनी। क्यों? कि देखें, आपको सस्पिशन होना चाहिए, हर चीज़ पे सस्पिशन है कि कोई भी चीज़ आपकी साफ़ नहीं है। और जैसे कि हम हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम करते हैं, यहाँ तो हर चीज़ को हमेशा किसी न किसी के टच में रहती है। तो एक तो आप खुद भी इसका चीज़ का ख्याल करें कि आपका हैंड हाइजीन हमेशा प्रॉपर हो, और सेकेंड एक है दूसरों को भी इंकरेज करें कि वो भी हैंड हाइजीन का खास ख्याल रखें, ताकि ये जो इन्फेक्शन का जो चेन है, जो कि एक सर्कल चलता रहा, उसको आप ब्रेक कर सकें। देखिए, आपको हमेशा ब्रेक करने वाला बंदा होना चाहिए इस चेन को, क्योंकि बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम लोग को इस इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करना है, ना कि इसको बढ़ावा देना है। अब ये होता है कि जी आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया और उसको बगैर हाइजीन किए दूसरी चीज़ को टच कर दिया। कभी किसी पेशेंट के पास अगर आप जाते हैं तो उस पेशेंट के पास जाने से पहले अगर आपने हैंड हाइजीन नहीं किया तो उससे पहले जो आपने कोई पेशेंट को टच किया है किसी चीज़ को, तो उससे जो आपको पास इन्फेक्शन है या कोई भी आपने ऑर्गेनिज्म कैरी किया है वो उस पेशेंट पर ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर उस पेशेंट से जो इन्फेक्शन है, जो भी ऑर्गेनिज्म आपने कैरी किया है, वो किसी और में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए WHO की रिकमेंडेशन है कि जी आप हैंड हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, ये वाइटल पार्ट है और सबसे पहला स्टेप ही आपका हैंड हाइजीन है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं या किसी ड्राई चीज़ को भी हाथ लगाया है तो उसको हाथ लगाने का, क्योंकि विजिबल तो आपका इसको इन्फेक्शन नहीं हाथ पे, लेकिन आपको ज़रूरी लाजमी तौर पे हैंड हाइजीन करनी है। और अमूमन हर हॉस्पिटल के अंदर और किसी भी क्लिनिकल फैसिलिटी के अंदर आपके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस और ये सारे एल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, जिसको सैनिटाइजर्स वगैरह कहते हैं, वो होते हैं, आपको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हाथ जो है आप अपने आपको इन्फेक्शन से दूर रख सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं। अगर तो कोई विजिबल आपको कंटेमिनेशन नज़र आ रही है हाथों में तो आपको यकीनन हाथ को वॉश करना ज़रूरी है। सेकंड, बहुत सारे लोगों का शौक होता है नेल्स बड़े रखने का। यहाँ के नेल्स बड़े रख लिए, और अमूमन हमारी ख़वातीन में रवाज है कि नेल्स बड़े रखने। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड ख़वातीन है या लेडीज़ हैं, तो इन नाखूनों को ना बढ़ाएं, क्योंकि इन नाखूनों के ज़रिए आप अपने घर में भी इन्फेक्शन ले जा सकती हैं। और आजकल आपको पता है कि कोरोना वायरस और ये इन्फेक्शस डिजीज़ कितनी स्प्रेड हो रही है और हर बंदा इन्फेक्टेड हो रहा है। तो रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि आप लोग हैंड हाइजीन को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दें। WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपके हैंड हाइजीन के कुछ स्टेप्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको वो स्टेप्स तो पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मतलब वो आप लोगों को ये हैंड हाइजीन एक दफ़ा रिव्यू करा दी जाए और रीइंफोर्स किया जाए कि जी ये आपने सबसे पहले आपने अपने, क्योंकि अगर आजकल हमारे पास तो देखें ना, वो हैंड्स फ्री वो हैं, शावर्स हैं, हैंड फ्री टैप्स लगे हुए हैं, सैनिटाइजर डिस्पेंसर भी हैंड फ्री है, सेंसर से यूज़ करते हैं। उसके अंदर जाकर थोड़ा हाथ को वेट कर लिया, साथ थोड़ा सोप ले लिया, उसके बाद हाथ को यूँ करके आपने कर देंगे। फिर हाथों को ये करना है, फिर आपकी मूवमेंट ये होनी चाहिए मूवमेंट्स, उसके बाद आपकी ये मूवमेंट्स हैं। फिर अच्छी तरह से ये जो आपके नेल्स हैं इसको आप यूँ 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 कर जब कर सकते हैं तो
यहाँ का भी सारा इन्फेक्शन निकलता है। ये देखे ना, हर एक जो भी एक आपके हैंड वॉशिंग के जो मोशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ है। जब आप यूँ करते हैं तो ये सारा एरिया, जब यूँ करते हैं तो ये वाला जो एरियाज है आपके, इसके अंदर से आप अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। उसके बाद आप यूँ यूँ अच्छी तरह से करेंगे तो ये पूरा पूरा एरिया आप कवर कर लेते हैं। और जब आप यूँ करते हैं तो ये जो आपकी इनर लाइनिंग्स हैं, ये इनर लाइनिंग्स हैं, ये सारी जरूरत, और जब ये चीज़ रह जाती है, इन सब चीज़ों में ये चीज़ मिस हो जाती है, एंड में आप ये स्टेप करते हैं और जब ये सब काम कर लेते हैं तो आपके पास एंड में ये चीज़ रह जाती है, क्योंकि ये इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि नेल्स की साइड्स, नेल्स के अंदर आपके इन्फेक्शन रह जाता है। स्टेप्स करने के बाद आप यूँ करते हैं, यूँ करते हैं और हैंड वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से। और फिर डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल टिश्यूज़ आपके पास हैं, डिस्पोजेबल हैंड टॉवल्स हैं, उनसे करते हैं। हॉस्पिटल फैसिलिटी में मोस्टली ज़्यादातर इन चीज़ों को इनकरेज करते हैं कि डिस्पोजेबल चीज़ें क्या, जो रीयूज चीज़ें ना हो। घर पे भी हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर यहाँ से जाते हैं तो जितना अच्छी तरीके से अपनी क्लिनिक होकर घर पर जाएंगे तो उससे आप घर पर ट्रांसफ़र ना कर पाएंगे कुछ एजुकेट। तो आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों को ये टीचिंग दें और उनको बताएं कि हैंड हाइजीन की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। इससे आप ना खुद को बचा पाएंगे ना घर वालों को बचाएंगे। और मेरी तो रिक्वेस्ट आप लोग से ही कि जो आप घर से कपड़े पहन कर आते हैं, कोशिश करें कि उसका, जब आप उस फैसिलिटी में जाते हैं या उस एरिया में जाते हैं जहाँ के पेशेंट हों, तो वहाँ अपने घर के कपड़े भी ना पहन कर जाए, क्योंकि इन कपड़ों के साथ भी आप उनको इन्फेक्शन दे सकते हैं और वहाँ से पेशेंट इन्फेक्शन कैरी करके घर भी ले जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि एक स्पेसिफिक जगह पर जाके अपने ड्रेस चेंज कर लें और फिर उस जो भी आपने स्क्रब सूट्स हैं, अपने यूनिफॉर्म से उसके साथ अंदर जाए। और वापसी में जाते हुए अगर बाथ ले सकें, शावर ले सकें, अच्छी तरह से क्लीन होने के बाद अपने घर के कपड़े पहने, ताकि जो भी हॉस्पिटल या फैसिलिटी का जो भी इन्फेक्शन है वही छोड़े और घर तक ना ले जाए। और आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपकी जो स्ट्रीट डॉग शूज़ होते हैं, स्ट्रीट शूज़ जो आप पहन के घरों से आते हैं, तो आप घर से लेके हॉस्पिटल तक के रास्ते से आते हैं, वो बहुत सारे इन्फेक्शन ले आते हैं। तो जो इंटेंसिव केयर के जो स्टाफ हैं, जो लोग काम करते हैं, तो कोशिश ये करें कि वो शूज़ और वो स्लीपर्स वगैरह जो आप घर से पहन कर आते हैं वो इंटेंसिव केयर एरियाज़ में ना ले जाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन आप वहाँ से ले जाते हैं। पूरा एरिया, कपड़े चेंज कर लिए, हाथ साफ़ कर लिए, मुंह में मास्क पहन लिया अगर, लेकिन जो आपके शूज़ हैं वो तो डर्टी ही रहते हैं, तो उनको भी डर्टी कंसिडर करें, उनको बाहर निकाल के रखें। और जब आप इस एरिया में आते हैं तो उसके लिए स्पेशल आपके पास स्लीपर्स होने चाहिए, जो कि सिर्फ आप एरिया में पहने और उस एरिया से बाहर वो स्लीपर्स ना जाए, ताकि आप बाहर से इन्फेक्शन अंदर और अंदर से इन्फेक्शन बाहर ना ले जाएं। तो इन बेसिक बेसिक चीज़ों का ख्याल करें। और जो भी लोग डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो ज्वेलरी, रिस्ट वॉचेस और इस तरह की चेन्स वगैरह ना पहन कर आए, क्योंकि देखें ना, ये सब चीज़ें उस कांटेक्ट में आती हैं, ड्रेस के कांटेक्ट में आती हैं, पेशेंट के कांटेक्ट में आती हैं, इससे आप इन्फेक्शन कैरी करते हैं। और इनको वॉश करना, इनको साफ़ करना इज़ नॉट दैट बट ईजी, क्योंकि इनके नीचे आपके इन्फेक्शन रह जाता है। घड़ियों के साथ इन्फेक्शन, घड़ी तो आप नहीं धो पाएंगे, चेन तो आप नहीं धो पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखें जब भी आप ड्यूटी पर आए या किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए, तो इन चीज़ों से दूर रहें और ये उन चीज़ों को से कांटेक्ट ना होने दें। आजकल वैसे भी इन्फेक्शन का बहुत दौर दौराहा है, तो अगर किसी पेशेंट से 1 मीटर तक की डिस्टेंस से आपका किसी से कांटेक्ट हो तो आपको मास्क ज़रूर वेयर करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मास्क पहने कैसे, मास्क तो आ भी चाइना से रहे। तो देखें, वो सब चीज़ें आपकी सही है, लेकिन आप जिस मुमकिन हद तक केयर कर सकते हैं, सेफ्टी के प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो ज़रूर करें। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, हम लोग जितना अपने आप को बचाएंगे उतना ही हम दुनिया को भी इन चीज़ों से दूर रख सकेंगे। तो अपनी सेफ्टी का भी ख्याल करें और फिर दूसरों को भी सेफ्टी का ख्याल रखें। ये बेसिक बेसिक जो चीज़ा चीज़ा सी चीज़ें हैं, इनको अगर आप नोट करना स्टार्ट कर दें तो ज़रूर है कि हम इस इन्फेक्शन के मामला को संभाल पाएंगे और इन पर अमल काबू कर पाएंगे। तो बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर्स हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और इस जो हमारा सारा इन्वायरमेंट है और हमारी सराउंडिंग्स है, इसको इन्फेक्शन से पाक और इन्फेक्शन फ्री रखना चाहिए। उम्मीद है कि आज का ये डिस्कशन आप लोगों के किसी काम आ सकेगा और दूसरों के भी लिए कुछ भाई से नॉलेज रहेगा। तो
तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपसे मुलाकात करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। और अपना सब ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।